सीबीएसई के एग्जाम से बच्चों कितना टाइम रह गया है? यही कुछ लगभग 2 से 3 महीने। यानी कि ये सही टाइम है उन चैप्टर्स की प्रैक्टिस करने का जिसके साथ आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस अटैच्ड हैं। यानी कि कुछ ऐसे चैप्टर्स की फुल फ्लेज प्रैक्टिस करने की बारी आ गई है इस मोमेंट पे कि ऐसा एक वीडियो मिल जाए जिसमें पूरा का पूरा चैप्टर भी कवर हो जाए और पूरी की पूरी प्रिपरेशन भी आपके हाथों में हो जाए। करेक्ट बच्चों? तो वेलकम टू दिस ओवर पावर्ड सेशन ऑफ योर फेवरेट टीचर स्वाति मैम, जिसमें हम लोग आज कवर करने वाले हैं चैप्टर पॉलिनोमियल्स के बारे में। पॉलिनोमियल्स जिसका आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं इस चैप्टर से, और लगभग अगर मैं आपको बताऊं तो 4 से 5 नंबर का पेपर पिछले 3 साल में आ रहा है लगातार। तो सबसे पहले लेट मी जस्ट टेल यू वन इंपॉर्टेंट थिंग बिफोर स्टार्टिंग अहेड विद द वीडियो। आप लोगों के लिए हम लोगों ने एक टेस्ट क्रिएट करा है, टैप एंड टेस्ट, जिसका डिस्क्रिप्शन आपके कमेंट सेक्शन में भी दिया हुआ है या फिर आप लोग ये देख सकते हो नीचे, जिसमें आपको मिलेंगे कुछ अप्रोक्सीमेटली 20 क्वेश्चंस। ठीक है, अब ये क्वेश्चंस वो क्वेश्चंस हैं आपके जिसमें कुछ क्वेश्चंस हम लोग ऑलरेडी यहाँ पे कर लेंगे इस सेशन में, यानी कि वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जिनसे लगातार पेपर आया है। तो वीडियो को डेफिनेटली लास्ट तक देखना, ठीक है, क्योंकि अगर ये वीडियो आप लोगों ने कंप्लीटली देख ली तो मतलब आपका पॉलिनोमियल्स चैप्टर के क्वेश्चन कहीं आपके पास से नहीं गए। तो टैप एंड टेस्ट में आपको मिलेंगे 20 क्वेश्चंस एंड टॉपिक वाइज मिलेंगे ये क्वेश्चंस, जिसमें से कुछ क्वेश्चंस हम लोग ऑलरेडी यहाँ पे कर लेंगे, बाकी क्वेश्चंस करना आपकी जिम्मेदारी है एंड आपको बताना है वो टेस्ट अटेम्प्ट करके कि आपके एंड में कितने मार्क्स आ रहे हैं। अगर वो आपने क्वेश्चंस कर लिए तो आप ये समझ लो कि पॉलिनोमियल्स का जो पूरे चैप्टर का जिस्ट है वो कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं दिस ओवरपावर्ड सेशन एवरीवन विद योर फेवरेट टीचर स्वाति मैम। नाउ लेट्स गेट बैक अलोंग विद योर कॉन्सेप्ट दैट इज गोइंग टू बी सिलेबस। क्या है पॉलिनोमियल्स चैप्टर का? सबसे पहले दो ही इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। पहला है जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल और दूसरा है रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस, यानी कि वो सम एंड प्रोडक्ट वाले क्वेश्चंस। ठीक है, तो शुरुआत करें बच्चों हम लोग इस सेशन की। चलो, बिफोर स्टार्टिंग लेट मी टेल यू द ट्रेंड एनालिसिस, जिससे आपको भी आइडिया लगेगा कि पिछले 3-4 सालों में कौन कौन से टॉपिक से इस चैप्टर में से क्वेश्चंस आते हैं और कितने नंबर के आते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं बात करूं 1 नंबर के क्वेश्चन की, तो यहां पर 1 नंबर का क्वेश्चन इस चैप्टर में से पिछले 3 साल में आया है। 1 या 2 क्वेश्चन फिक्स हैं बच्चों की इस चैप्टर से आने ही आने हैं, पिछले 3 साल में पूछे गए हैं। मोरओवर 2 मार्क्स का क्वेश्चन भी आपका एक आया है हर बार पिछले 3 सालों में, यानी कि आप ये जान सकते हो कि मोटा मोटा इस चैप्टर में से 4 या 5 नंबर का जो पेपर है वो निकल के आता है। तो इस 4 या 5 नंबर को अगर आपको कंफर्म करना है तो वीडियो को आपको लास्ट तक देखना पड़ेगा। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला कॉन्सेप्ट दैट इज सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बच्चों, क्योंकि पॉलिनोमियल चैप्टर में आप लोगों ने ये समझ लिया है कि पॉलिनोमियल क्या है। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ पॉलिनोमियल, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, जहां पे a कभी 0 नहीं हो सकता। ठीक है, अब ये वेरिएबल है x। आपको पता होगा कि अगर कोई भी पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री है 2, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो उसके पास हमेशा ही 2 जीरोस मिलते हैं। अब इन 2 जीरोस का सम ऑफ जीरोस कितना आएगा? उन 2 जीरोस का सम ऑफ जीरोस निकालने का फॉर्मूला होता है -b/a, यानी कि इसका कोफिशिएंट डिवाइडेड बाय इसका कोफिशिएंट विद अ नेगेटिव साइन। तो मान लो आपके 2 जीरोस है 2 और 3, तो हमेशा सम ऑफ जीरोस 2 + 3 -b/a के बराबर होगा। इसी तरीके से कोई भी पॉलिनोमियल है उसके 2 जीरोस है 2 और 3, तो प्रोडक्ट बना 2 × 3 यानी कि 6। तो इसी तरीके से विद द कोफिशिएंट प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला होता है c/a। c यानी कि हमारा कांस्टेंट, a यानी कि x स्क्वायर का कोफिशिएंट। ठीक है, तो ये 2 मेन इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं एंड लेट मी टेल यू, इसी फॉर्मूले में से पिछले 3 साल के लगातार क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, तो चलो देख लेते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल, देन अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा की अगर वैल्यू है इतनी, तो k की वैल्यू निकालनी है। सीबीएसई 2025 में पूछा गया क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो चलो अब देखते हैं कि कैसे इस तरीके के क्वेश्चन को करा जाए अटेम्प्ट।
सबसे पहले क्या दिया हुआ है बच्चों, यहाँ पर दिया हुआ है कि अल्फा एंड बीटा जीरोज है इस पॉलिनोमियल के, ठीक है। तो अगर इसके अल्फा बीटा जीरोज है मतलब इसको सेटिस्फाई भी करेंगे अल्फा बीटा। लेकिन क्या हमें जीरोज रखने की जरूरत है? क्या हम इस क्वेश्चन को सम और प्रोडक्ट से नहीं कर सकते? देख लेते हैं फटाफट। हम लोग को दिया है अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा बीटा की वैल्यू, यानी कि अगर अल्फा बीटा जीरो थे तो सम की वैल्यू दी हुई है, प्रोडक्ट की भी वैल्यू दी हुई है, दैट इज -2/3। तो हमें पता है सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला होता है -b/a, यानी कि अल्फा प्लस बीटा जब मैं कैलकुलेट करूंगी तो वो -b/a के बराबर होगा। यहां पर है b 6, a है 3, कोफिशिएंट ऑफ x एंड कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, सो दिस इज -6/3 व्हिच इज -2। तो अल्फा प्लस बीटा मिल गया मुझे -2। इसी तरीके से अगर मैं प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस की बात करूं तो मुझे मिलेगा c/a, c यानी कि कांस्टेंट जो कि है k, a यानी कि 3, तो ये हो गया k/3। अब मुझे इक्वेशन मिल गई अपनी, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पता है, अल्फा बीटा की भी वैल्यू पता है, बस मुझे इसको सॉल्व करना है अब, एंड अल्टीमेटली आई विल गेट द वैल्यू ऑफ k हियर। तो मुझे क्या मिल रहा है यहाँ पे, -2 प्लस k/3 इज इक्वल टू -2/3। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं बच्चों। तो यहां पर अगर मैं इसको इधर ट्रांसपोज कर दूं तो मुझे k/3 की वैल्यू मिल जाएगी -2/3 प्लस 2। एलसीएम लेने के बाद मुझे ये मिल जाएगा 4/3 के बराबर। ओके, ऑलराइट। तो 4/3 आ रही है k/3 की वैल्यू, यानी कि k की वैल्यू हो जाती है इक्वल टू 4। था ना ये आसान क्वेश्चन? ये क्वेश्चन आपका पिछले साल पूछा गया है, सिर्फ और सिर्फ एक फॉर्मूला यूज करा हम लोगों ने, सम ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, -b/a, c/a लगाया क्वेश्चन में, एंड द आंसर इज इन योर हैंड्स। ओके, सो द करेक्ट आंसर हियर इज गोइंग टू बी इक्वल टू 4। ये रहा डी ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इफ द सम ऑफ जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज इक्वल टू √2, तो वैल्यू ऑफ k कितनी होगी? आपका 2024 में पूछा गया ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब ध्यान से देखो क्वेश्चन में क्या गिवन है, सम ऑफ जीरोस दिया हुआ है ऑलरेडी, दैट इज इक्वल टू √2। क्या आपको सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला पता है? क्या बताया था आपको स्वाति मैम ने फॉर्मूला? एब्सोल्युटली करेक्ट। तो सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं एज पर द कोफिशिएंट दैट इज -b/a। तो यहां पर सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला बन गया -b/a, b की वैल्यू है, माइनस फॉर्मूले का इंटैक्ट रखना। कई बार ये बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि माइनस यहाँ पे रखें या ना रखें। माइनस आपको फॉर्मूले का रखना है, b की जगह आप लिखोगे ये -k√2, और आपका a की वैल्यू है कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 2, यानी कि मेरी जो वैल्यू निकल के आ रही है सम ऑफ जीरोस की, दैट विल बी k/√2, क्योंकि माइनस माइनस ऑटोमेटिकली विल बिकम अ पॉजिटिव 1। अब ये इक्वल दिया हुआ है मुझे √2 के, सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू √2 ओनली, ठीक है। तो मेरे को क्या मिल जाएगा यहाँ से, k की वैल्यू बच्चों, k की वैल्यू मिल जाएगी मुझे 2 के बराबर। तो सिर्फ एक छोटा सा फॉर्मूला लगाया मैंने यहाँ पे सम ऑफ जीरोस का, -b/a से इक्वेट करा, और मुझे एक नंबर पक्का होता हुआ दिख गया सीबीएसई के एग्जाम्स में, ठीक है। तो एक फॉर्मूला सम ऑफ जीरोस -b/a लगा दिया और आंसर आपके हाथ में है इधर, ठीक है। सो द करेक्ट आंसर इज k इज इक्वल टू 2। चलो, आई थिंक किसी को कोई समस्या परेशानी नहीं आ रही होगी सम और प्रोडक्ट वाले क्वेश्चंस में। बहुत ही आसान से क्वेश्चंस होते हैं, बस ध्यान से नेगेटिव और पॉजिटिव वाली चीजों का ध्यान रखना होता है, क्योंकि यहीं पे ही अक्सर स्टूडेंट जो है सिली मिस्टेक्स करते हैं। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, सीबीएसई 2023 का क्वेश्चन। अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल दिस वन, तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा की वैल्यू क्या होगी? वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्योंकि इसमें ना तो मुझे डायरेक्टली सम दिख रहा है, मतलब ये रेसिप्रोकल का सम है, सम थोड़ी है डायरेक्ट जीरोस का, ना ही मुझे कहीं प्रोडक्ट दिख रहा है। तो कैसे करें इसको अप्रोच? हम इसको ऐसे अप्रोच करेंगे कि सबसे पहले यहां पर देखते हैं कि 1/अल्फा प्लस 1/बीटा एग्जैक्टली होता क्या है। अगर मैं इसका एलसीएम ले लूं तो डिनोमिनेटर में मिलेगा अल्फा बीटा,
और न्यूमरेटर में मिलेगा बीटा प्लस अल्फा। अब मुझे लगता है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि अब क्या करना है। अब आपको डायरेक्टली दिख गया है कि ऊपर है सम ऑफ जीरोस, नीचे है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। क्या करना है? सिर्फ वैल्यू ही तो रखनी है। बिल्कुल सही बात है। बस अब पॉलिनोमियल को देख के अल्फा प्लस बीटा यानी कि सम ऑफ जीरोस की वैल्यू निकाल लेते हैं। दैट विल बी माइनस बी बाय ए। तो माइनस ऑफ कोफिशिएंट है इसका भी 1 इसका भी 1 यानी कि हो गया -1। और ऐसे ही अल्फा इंटू बीटा यानी कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना बना? c बाय a यानी कि -1/1 अगेन -1। यहां पर मुझे रखना था सम बाय प्रोडक्ट। अब तो आप लोग कर ही लोगे, करेक्ट? तो यहां पर मेरे पास वैल्यू हो गई अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा की -1 by -1 which is equal to 1. So this is my final answer. तो this is 1, that is the correct answer. तो देखा आप लोगों ने किस तरीके से सीबीएसई ने लगातार हर साल सम एंड प्रोडक्ट के क्वेश्चंस पूछे ही पूछे हैं। अब मैं आपको एक इंपॉर्टेंट फीचर के बारे में बता देती हूँ। एक्स्ट्रा मैथ्स का एक बहुत ही अच्छा सा फीचर है, दैट इज पावर क्वेश्चन फीचर। अगर आप लोगों को लगता है कि ऐसे वाले क्वेश्चंस में आप लोगों को डिफिकल्टी फेस होती है और मुझे और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं कुछ ऐसे, तो आप लोग इस फीचर का यूज कर सकते हो। आप लोगों के पास क्या मिलेगा? यहाँ पे वैल्यूज चेंज होती रहेंगी एंड यू विल गेट अ सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन ऑफ सम एंड प्रोडक्ट। ठीक है, तो हमारे पास एक बहुत ही एआई का फीचर है, पावर क्वेश्चन फीचर, जिसको आप लोग डेफिनेटली एक्सप्लोर करो एक्स्ट्रा मार्क्स लर्निंग ऐप पर। ऑलराइट, चलते हैं नेक्स्ट अप्रोच की तरफ। दैट इज गोइंग टू बी अ डिफरेंट, आप लोग बोल सकते हो, टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, जिसमें से भी और क्वेश्चंस पूछे गए हैं। टॉपिक है जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एंड द ग्राफिकल सॉल्यूशन। जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, ये तो आपको पता ही है, बिल्कुल सही बोला आप लोगों ने। कोई भी पॉलिनोमियल है अगर x - 4, तो जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल का मतलब होता है ऐसी कौन सी वैल्यू ऑफ x मैं यहाँ पे डालूं कि पॉलिनोमियल जीरो बन जाए। कौन सी वैल्यू रखोगे? भाई पता है आप लोगों को x की वैल्यू 4 रखनी है, तभी तो बनेगा ये 4 - 4 = 0। दैट मींस x = 4 क्या है? जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है। जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल हुआ x = 4 और फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल हो गया। फैक्टर का कॉन्सेप्ट आप लोग बड़े बड़े पॉलिनोमियल्स में भी देखते होंगे, तो आपको वहां पे यूज आएगा। ठीक है, ऐसे छोटे मोटे पॉलिनोमियल में जब आप क्वेश्चन करोगे तो आपको इजी क्वेश्चन लगेंगे, लेकिन फैक्टर का कॉन्सेप्ट बड़े बड़े कुछ क्वेश्चंस आते हैं 2 से 3 नंबर के, जो हम लोग करेंगे इस सेशन में, तब आपको फैक्टर का भी पता चलेगा कि किस तरीके से यूज होता है। जीरोस अगर दिए गए हैं तो फैक्टर बनाने हैं, वो चीजें हम लोग डिटेलिंग में पढ़ेंगे। ठीक है, चलो दूसरी चीज थी हमारे पास ग्राफिकल सॉल्यूशन। ग्राफिकल सॉल्यूशंस मतलब ग्राफ में जब आप पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट करते हो तो ग्राफ देख के मैं कैसे बताऊं कि जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल कौन से हैं। तो भाई ऐसे पता लगाया जाता है कि कोई भी अगर आप लोगों के पास ग्राफ दिख रहा है तो वो ग्राफ कैसा भी हो, जितनी बार वो एक्स एक्सिस को कट करेगा, those will be acting as the zeros of this polynomial। जैसे आप लोगों ने देखा ये ग्राफ यहाँ पे इसको 3 पॉइंट पे कट कर रहा है, तो इस पॉलिनोमियल के कितने जीरोस होंगे? बिल्कुल सही पहचाना आप लोगों ने, 3 जीरोस होंगे। ठीक है, अब इस टाइप के क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे गए हैं एग्जाम्स में, वो देख लेते हैं हम लोग फटाफट से। सो क्वेश्चन जैसे पूछा गया है आप लोगों के एग्जाम में, दैट इज zeros of a polynomial x² + px + q are twice the zeros of this polynomial। भाई बहुत पेचीदा सा सवाल लग रहा है ना? तो मुझे बताना है कि वैल्यू ऑफ p क्या होगी। चलो एक काम करते हैं, क्वेश्चन को थोड़ा समझते हैं कि बोलना क्या चाह रहे हैं वो लोग। जो इस पॉलिनोमियल के जीरोस हैं वो इस पॉलिनोमियल के जीरोस के ट्वाइस हैं। मतलब अगर मैंने किसी तरीके से इस पॉलिनोमियल के जीरोस पता कर लिए तो इस पॉलिनोमियल के जीरोस मिल जाएंगे, है ना? और मुझे पहुंचना है p की वैल्यू तक, तो देख लेते हैं कैसे प्रोसीजर रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले मेरा टारगेट इस क्वेश्चन में ये रहेगा कि मैं किसी तरीके से इस पॉलिनोमियल के जीरोस पता कर लूं। ठीक है,
तो इस पॉलिनोमियल के जीरोस पता करते हैं बच्चों हम लोग। पॉलिनोमियल है 4x² माइनस 5x माइनस 6। ऑलराइट, अब मुझे इसके निकालने हैं जीरोस, तो कौन सा तरीका आप लोग लगाओगे? वेल, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग रहेगा सबसे बेस्ट तरीका इस पॉलिनोमियल के जीरोस फाइंड आउट करने का। ठीक है, तो जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल इस के कैसे निकालेंगे? मुझे प्रोडक्ट चाहिए -24 और मुझे सम चाहिए -5। तो दो ऐसे नंबर जिनका प्रोडक्ट आए -24 और सम करके आए -5, मुझे लगता है वो नंबर्स आप लोगों ने पहचान लिए होंगे। पहचान लिए? बिल्कुल सही पहचाने आप लोगों ने। नंबर्स आर -8 एंड 3। तो मैं मिडिल टर्म को स्प्लिट करूंगी -8x प्लस 3x में। अब मुझे क्या करना है यहाँ पर? इन दो टर्म्स में से मुझे लेना है कॉमन। कॉमन मिला 4x और यहाँ पे बच गया x -2। ठीक है, अब मुझे इन दोनों टर्म्स में से भी कॉमन लेना है। कॉमन इज 3 और बच गया x -2। तो फर्स्ट फैक्टर इज x -2, द अदर वन इज 4x + 3। अब देखो यहां पर वो कॉन्सेप्ट यूज होगा बच्चों जो कि आपका था फैक्टर और जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल वाला। ये है फैक्टर्स, जीरोस कैसे निकलेंगे? इनको इक्वेट कर दो जीरो से। तो x -2 अगर फैक्टर है तो 0 हो गया x = 2 और 4x + 3 अगर एक फैक्टर है तो 0 हो गया x = -3/4। ठीक है, तो हमको उस वाले पॉलिनोमियल के तो जीरोस मिल गए। अब क्वेश्चन में क्या बोला था वो ध्यान से पढ़ो। Zeros of this polynomial are twice the zeros of this polynomial। तो अगर इसके पॉलिनोमियल के जीरो ये हैं, उसके इसके डबल हैं। ठीक है, तो वो जो पॉलिनोमियल था उसके जीरोस क्या हो जाएंगे? इसके डबल, यानी कि इसका x = 2 है तो उसका हो जाएगा x = 2 × 2 यानी कि 4। दूसरा क्या हो जाएगा? इसका है x = -3/4 तो उसका हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई करके -6/4 यानी कि -3/2। ठीक है, ये दो हमारे जीरोस आ गए हैं उस पॉलिनोमियल के। पॉलिनोमियल क्या था? x² + px + q। निकालना क्या है? वैल्यू ऑफ p। अब देखो ध्यान से, लग रहा है टफ सवाल लग रहा है क्या आप लोगों को? टफ नहीं है बिल्कुल भी। अब देखो कितने आसानी से होगा ये क्वेश्चन। पॉलिनोमियल पता है, p कौन सी प्लेस पे है? x के कोफिशिएंट, करेक्ट। यानी कि अगर मैं सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला लगाऊं जो कि होता है -b/a, तो वो बनेगा -p/1। ठीक है, और मुझे जीरोस भी पता है यानी कि मैं सम ऑफ जीरोस भी कर सकती हूं। तो सम ऑफ जीरोस हुआ यहां पर -p/1 अकॉर्डिंग टू द कोफिशिएंट्स, और यहां से हुआ सम ऑफ जीरोस 4 + -3/2। किसके बराबर आ रहा है बच्चों? ये बराबर आ रहा है 5/2 के, यानी कि p की वैल्यू हो गई है -5/2। था ना मस्त क्वेश्चन? आसान सा क्वेश्चन, दिखने में पेचीदा क्वेश्चन, मस्त क्वेश्चन था ना? ऑल राइट, वेरी गुड। तो ये क्वेश्चन था आप लोगों के पास जिसमें पहला पॉलिनोमियल दिया, फिर बोला कि इसके जो जीरोस है इससे डबल है, डबल करके निकाल लिए हमने जीरोस। अब जीरोस पता है तो सम भी पता है, प्रोडक्ट भी पता है, p तक पहुंचना है तो सम ऑफ द जीरोस का हमने यूज करा कॉन्सेप्ट एंड वी हैव गॉट आवर आंसर। आई थिंक ये क्वेश्चन सभी को क्लियर हो गया होगा। ऐसे कुछ और क्वेश्चन हम लोगों ने टैप एंड टेस्ट में भी डाले हुए हैं बच्चों, तो प्लीज गो थ्रू दैट टेस्ट एज वेल कि आप लोगों को और ऐसे क्वेश्चंस करने को मिले कि जिससे आप कंफर्म कर सकोगे कि पॉलिनोमियल जो चैप्टर है वो मैंने साइड कर दिया है अब, कि सीबीएसई 10th के पेपर में अगर पॉलिनोमियल का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो मैं कर दूंगा या कर दूंगी फटाफट। ठीक है, ऑल राइट, चलो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सीबीएसई 2025 का ग्राफ का क्वेश्चन। ग्राफ के क्वेश्चन आपको बहुत ही ज्यादा करके जाने हैं बच्चों, क्योंकि ग्राफ का क्वेश्चन एक ऐसा क्वेश्चन है जो लगातार 2-3 साल से पूछा जा रहा है। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन ने क्या पूछा? 2 पॉलिनोमियल्स आर शोन इन द ग्राफ बिलो, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट जीरोस ऑफ दीज पॉलिनोमियल्स विल बी इक्वल टू व्हाट? मतलब
दो पॉलिनोमियल गिवन है, आपको बताना है नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट जीरोस दोनों पॉलिनोमियल के। अब जरा ध्यान से देखो, मैंने आप लोगों को ग्राफ समझाते हुए ये बोला था कि जो भी ग्राफ आपको दिया हुआ है वो जितनी बार एक्स एक्सिस को कट करेगा उतने नंबर ऑफ जीरोस आपको उस क्वेश्चन में मिलेंगे, उस पॉलिनोमियल के मिलेंगे। यही आपको इस क्वेश्चन में भी देखना है। अगर हम यहां पे देखें, ये पॉलिनोमियल कितनी बार कट कर रहा है, 1 and 2। सिमिलरली ये ऊपर वाला पॉलिनोमियल भी 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, यानी कि दोनों के कॉमन जीरोस हैं। और कितने जीरोस हैं, 2, क्योंकि 2 ही बार एक्स एक्सिस को कट कर रहा है। सो हियर वी हैव गॉट 2 जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल। था ना, आ गया ना, एक नंबर पक्का कर लिया ना आप लोगों ने, कर लिया ना, वंडरफुल। तो दिस इज द क्वेश्चन दैट हैज बीन आस्क्ड इन योर सीबीएसई 2025 एग्जामिनेशन। और आपको क्या करना है, टैप एंड टेस्ट पे जाना है और ऐसे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं और कंफर्म कर लेना है कि ग्राफ का कोई भी क्वेश्चन गड़बड़ ना हो, ठीक है। सो दिस वाज द क्वेश्चन ऑफ ग्राफ, जिसके 2 डिस्टिंक्ट जीरोस हम लोग को मिल रहे हैं। चलो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं ग्राफ का। वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा? नहीं, वो क्वेश्चन भी वही होगा जो आपका प्रीवियस ईयर सीबीएसई 2023 में पूछा गया है, ठीक है। अगेन अ ग्राफिकल क्वेश्चन, बट मुझे लगता है इस बार आप लोग डेफिनेटली 1 सेकंड में देख के आंसर बता दोगे ना। ऑल राइट, सो हियर कम्स द ग्राफिकल क्वेश्चन बच्चों। पूछा है कितने नंबर ऑफ जीरोस हैं इस पॉलिनोमियल के। डायरेक्ट आंसर है, एक पॉइंट पे कट कर रहा है तो कितने जीरोस होंगे, एक ही जीरो होगा, ठीक है। सो डायरेक्ट क्वेश्चन 1.10, दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलो अब चलते हैं कुछ डिफरेंट सेट ऑफ क्वेश्चन पर, जिसमें आपको मिलेगा एक डायरेक्ट पॉलिनोमियल और सीधे सीधे आपसे पूछ लिया जाएगा फाइंड द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल, ठीक है। चलो बच्चों, आप लोगों का जो पेपर होता है सीबीएसई का, आप लोगों के पेपर में इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। 2 मार्क्स के, 3 मार्क्स के, 1 मार्क के, पॉलिनोमियल के 4 से 5 नंबर का पेपर आपका आएगा। और इंपॉर्टेंट यही रहेंगे कॉन्सेप्ट्स जो मैं आपको इस पूरे सेशन में करवा रही हूँ। अगर आपने ये पूरा सेशन कवर कर लिया है, दैट मीन्स आपका पूरा पॉलिनोमियल कवर्ड है, ठीक है। इससे बाहर पेपर आएगा ही नहीं। तो चलो देख लेते हैं हम लोग जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल है x² + 4/3x - 4/3। अब मुझे ये 3 जो डिनोमिनेटर में है थोड़ा सा पेचीदा लग रहा है, तो क्या मैं यहाँ पे एलसीएम लेके इसको थोड़ा सा गायब कर दूं? चलो एलसीएम अगर मैं ले लेती यहाँ पर, तो ये बनता है 3x² + 4x - 4, यानी कि 1/3 हम लोग बाहर रख सकते हैं एंड पॉलिनोमियल इज 3x² + 4x - 4। हमें क्या निकालना है, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होते हैं कि अगर मेरे पास कोई ऐसा पॉलिनोमियल गिवन है तो मैं इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से सॉल्व करके जीरोस निकाल सकती हूँ, ठीक है। तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में मुझे चाहिए प्रोडक्ट होना चाहिए -12, सम होना चाहिए 4। फटाफट से सोच के बता दो कौन से 2 नंबर्स होंगे। प्रोडक्ट आना चाहिए -12 और सम आना चाहिए 4। कौन से हैं 2 नंबर्स, फटाफट से बता दो। प्रोडक्ट है 12, सम है 4। प्रोडक्ट 12। भाई डायरेक्ट क्वेश्चन है, 6 × 2, यस और नो। 6 और 2 को जब आप प्रोडक्ट करते हो तो 12 मिलता है। ऐसे ही इन दोनों को आपस में माइनस प्लस के साथ सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा, 4 मिल जाएगा, ठीक है। तो यहां पर मुझे मिला कि 4x को कैसे ब्रेक करा जाए, 6x - 2x में, ठीक है। तो ब्रैकेट के अंदर आई हैव गॉट 3x² + 6x - 2x - 4 एंड ब्रैकेट के बाहर आई हैव दिस वैल्यू। अब चलो मुझे वही करना है, क्लबिंग द 2 टर्म्स एंड टेकिंग द कॉमन फैक्टर्स आउट। तो ये हो गया 3x और अंदर मिला x + 2। सिमिलरली हियर -2 कैन बी टेकन कॉमन, x + 2 इज लेफ्ट, ठीक है। तो हमारे पास फैक्टर्स क्या क्या हो गए, पहला हो गया x + 2 और दूसरा हो गया 3x - 2।
ठीक है। तो क्वेश्चन में पूछा था कि इसके जीरोस क्या होंगे इस पॉलिनोमियल के, तो अगर आप यहाँ पे देख सकते हो कि दो फैक्टर्स आपको मिल चुके हैं x+2 और 3x-2, तो जीरोस क्या होंगे, इनको इक्वेट कर दो जीरो से। जीरोस विल बी, एक आ गई x की वैल्यू इक्वल टू -2 और दूसरी वैल्यू आ गई है x इज इक्वल टू 2/3, ठीक है। So these are the zeros of this polynomial. I hope the question has been clear to everyone. बहुत ही आसान सा मेथड लगाया बच्चों, मिडल टर्म स्प्लिटिंग। बस मिडल टर्म को दो टर्म्स में ब्रेक कर दिया एंड वी हैव गॉट आवर फाइनल आंसर, ठीक है। इतना कुछ नहीं था, थोड़ा सा डिफिकल्ट इसलिए लग रहा था क्योंकि 3 था डिनोमिनेटर में, तो इसको पहले ही हटाने की कोशिश करो कि एक k फैक्टर बाहर फेंक दो आफ्टर टेकिंग द एलसीएम। मैंने वो k फैक्टर 1/3 बाहर फेंक दिया और मुझे ये जो पॉलिनोमियल मिला वो काफी आसान दिखा, ठीक है। इसके फैक्टर निकाल लिए हम लोगों ने। These are your zeros of this polynomial. So here comes the answer -2 and 2/3, जो कि है आपका A ऑप्शन। ये है आपका सही वाला आंसर जो हम लोग कर चुके हैं। अब चलते हैं आप लोग नेक्स्ट सवाल पर। क्वेश्चन है, if two zeros of the polynomial are √3 and -√3, अब निकालना है थर्ड जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। क्वेश्चन है क्यूबिक पॉलिनोमियल, यानी कि क्यूबिक पॉलिनोमियल में एटमोस्ट जीरोस हो सकते हैं, तो इन्होंने दो जीरोस दे दिए हैं, तीसरा जीरो हमसे पूछा गया है। ये क्वेश्चन मैं आपको बता दूं, यूजुअली आपके 3 साल से नहीं आया है, बट दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। क्योंकि आप लोग 10th बोर्ड में हो तो हम लोग वो सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे जिनके आने की संभावना है पेपर में, ठीक है। दो जीरोस गिवन है, तीसरा जीरो निकालना है, क्यूबिक पॉलिनोमियल भी गिवन है। अब मैंने आपको बताई थी एक चीज कि जब भी आप लोगों को दो जीरोस गिवन हो, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर उन दो जीरोस की हेल्प से दो फैक्टर निकालने हैं। तो पहला जीरो है √3। अगर x is equal to √3 is the zero, that means x minus √3 is the factor of the polynomial. ये चीज आप लोग समझ गए होंगे। इसी तरीके से अगर दूसरा जीरो है -√3, तो दूसरा जो फैक्टर हो जाएगा दैट विल बी x plus √3। तो दो फैक्टर मुझे दो जीरोस की हेल्प से मिल गए। अगर ये दोनों फैक्टर हैं, दैट मीन्स इनका प्रोडक्ट भी एक फैक्टर होगा, yes or no? यानी कि x minus √3 और x plus √3 का प्रोडक्ट भी इस क्यूबिक पॉलिनोमियल का फैक्टर तो होगा, है ना भाई। दो जीरोस जब भी होते हैं उनका जो प्रोडक्ट आता है वो भी एक फैक्टर होता है उस पॉलिनोमियल का, ये हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। तो जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन दिखे आपको यहाँ पे दो जीरोस गिवन है, तो उन दो जीरो से पहले फैक्टर निकालो, फैक्टर की हेल्प से आप लोगों को क्या निकालना है, प्रोडक्ट ऑफ द फैक्टर्स, जिससे आपको मिलेगा एक ऐसा फैक्टर जो कि इस पॉलिनोमियल को डिवाइड कर देगा परफेक्टली। फैक्टर है तो डिवाइड करने पे रिमाइंडर क्या मिलेगा, 0, ओके। यानी कि यहां पर हम लोगों को फैक्टर मिल गया x² - 3। अब इसका हम लोग यूज करेंगे ऐसे वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। तो फैक्टर है x² - 3, पॉलिनोमियल था हमारे पास x³ -4x² -3x + 12, ठीक है। मैंने आपको बताया कि अगर कोई एक फैक्टर दिया होता है दूसरे पॉलिनोमियल का तो रिमाइंडर क्या आता है, 0, करेक्ट। फैक्टर है तो 0 आएगा रिमाइंडर। दो नंबर्स अगर मुझे पता है 6 है और उसका फैक्टर दिया हुआ है 2, तो जब आप 6 को 2 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर क्या मिलेगा, 0। यही चीज हमें पॉलिनोमियल्स में भी करनी होती है। तो हम लोग अगर इस पॉलिनोमियल को इस पॉलिनोमियल से कर दे डिवाइड, तो हमको रिमाइंडर क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो फटाफट से एक काम करते हैं, इसको डिवाइड कर देते हैं। तो x² को किससे मल्टीप्लाई करूं जो x³ मिले, x से, एंड नाउ आई हैव गॉट x³। अब जो भी नंबर यहाँ पे होता है उसको यहाँ के सारे नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है। x² से हम लोग कर चुके हैं, x into -3 will become -3x, ठीक है। तो अब साइन चेंज करते हुए ये हो गए कैंसिल, ये हो गए कैंसिल, मुझे बचा -4x² + 12।
अब मुझे एक ऐसा नंबर पता करना है जो मैं एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करूं और मुझे मिले -4x²। नंबर तो आपको भी पता है, नंबर इज -4। तो ये हो गया x² इंटू -4 -4x², -4 इंटू -3 +12। वाह क्या बात है, इतने कम स्टेप्स में क्वेश्चन खत्म। माइनस माइनस ये हो जाएगा हमारे पास कैंसिल, साइन चेंज करने के बाद ये भी हो जाएगा कैंसिल, यानी कि रिमाइंडर बच गया 0 के बराबर। और मुझे क्या मिला इसको करने से? मुझे मिला कि x² - 3 was already a factor। अब मुझे क्वोशिएंट मिल गया है x - 4, यानी कि इसको इससे मल्टीप्लाई करने पे ये मिलता है। तो जो बचा हुआ तीसरा फैक्टर था वो क्या हुआ? वो हुआ आपका x - 4। ठीक है, सो दिस वाज योर फैक्टर x - 4। लेकिन हमसे फैक्टर नहीं पूछा था, हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा था कि बताओ भाई तीसरा जीरो क्या होगा। अगर फैक्टर x - 4 है तो तीसरा जीरो क्या हुआ? x = 4। इज दिस क्लियर एवरीवन? बहुत ही बढ़िया। इस क्वेश्चन के साथ साथ मैं आपको गारंटी दे रही हूं, अगर आपने ये क्वेश्चंस कर लिए हैं मेरे साथ इस सेशन में, तो आपको कोई नहीं रोक सकता पॉलिनोमियल्स के सारे क्वेश्चंस में फुल मार्क्स लाने से। ठीक है, पॉलिनोमियल्स के जितने बेहतरीन क्वेश्चन बन सकते हैं हम लोगों ने आज इस सेशन में वो सारे क्वेश्चंस रिवाइज कर लिए हैं बच्चों। दिस वाज अ ओवरपावर्ड सेशन ऑफ द चैप्टर पॉलिनोमियल। अब कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है जो आपके एग्जाम में आने वाला हो। हाँ, एक चीज मैं जरूर कहूंगी, ये थे मोस्टली वो क्वेश्चंस जिस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। अब क्वेश्चन कैसे आएंगे? इन्हीं की डिजिट्स रिवर्स करके। तो आपको क्या करना है, टैप एंड टेस्ट पे जाना है बच्चों, कि आप लोग बाकी वो क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कर सको जो आपको इस चैप्टर में से मिल सकते हैं। ठीक है, सो हम लोगों ने की कॉन्सेप्ट्स ऑफ द चैप्टर क्या कवर करे? की कॉन्सेप्ट्स रहे हमारा प्रोडक्ट एंड सम ऑफ जीरोस, यानी कि अगर आपके पास पॉलिनोमियल है ax² + bx + c, तो सम ऑफ जीरोस विद द हेल्प ऑफ कोफिशिएंट विल बी -b/a, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस विल बी c/a। दूसरा आपका जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था दैट वाज जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल किस मेथड से आप लोग निकालते हो? मिडल टर्म स्प्लिटिंग या जो भी मेथड है। उसके अलावा ग्राफ से आप लोग कैसे पता लगाते हो आपके जीरोस कहां-कहां लाई कर रहे हैं और कितने जीरोस हैं। These were the two main important key pointers of this chapter. I hope आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। टैप एंड टेस्ट आप लोगों के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है लिंक, प्लीज डू अटेम्प्ट दैट टेस्ट। और आपका कोई क्वेश्चन नहीं बचा होगा जो स्वाति मैम ने आपको प्रिपेयर ना कराया हो आउट ऑफ दिस होल चैप्टर। ओके, सो हियर आई एम गोइंग टू रैप अप दिस सेशन गाइज। आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो डेफिनेटली लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना। एंड थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर सीबीएसई एग्जामिनेशन। अगर और ऐसी वीडियोस देखनी है तो डेफिनेटली हम लोगों से जुड़े रहिए एंड वी विल बी गिविंग यू मोर सच कंटेंट, जिन वीडियोस में आपका सारा कंटेंट कवर हो जाएगा। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे।